मापन। बच्चों, आज हम लोग मापन के विषय में जानेंगे। मापन अर्थात किसी चीज़ को नापना। अब हमें अगर किसी चीज़ को नापना है तो उसके कोई न कोई इकाई होगी। तो मापना क्या है? मापन है क्या चीज़? जिस चीज़ से किसी चीज़ को नापा जाए, मापन उसका किया जाए, वही मापन है। यमकेश पद्धति में लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से, समय को सेकंड से नापा जाता है। यदि हमें किसी कमरे की नाप लेनी है तो उसकी हम लंबाई निकालेंगे, चौड़ाई निकालेंगे, तो लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर। अर्थात हमें कमरे की लंबाई नापना है तो हम मीटर का प्रयोग करेंगे। मूल राशियां। मूल राशियां वे राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। वे राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां। सर्वप्रथम हमने जाना मापन क्या होता है। किसी भी चीज़ को नापने के लिए जिन इकाइयों का प्रयोग करते हैं, जिस चीज़ से उन्हें नापते हैं, वह मापन कहलाता है। मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्यों, तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। इसके पहले हमें जानना चाहिए मूल राशियां होती क्या हैं। वे राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। ये 7 प्रकार की होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्यों, तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। अब मूल मात्रक ऐसे मात्रक जो मूल राशियों से प्राप्त किए जाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। अर्थात मूल राशियों को नापने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है, वह मूल मात्रक कहलाते हैं। यह मात्रक भी अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। जैसे मूल राशियां वे राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। उसी तरह मूल राशियों से जो मात्रक प्राप्त किए जाते हैं, वो मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल राशियों को नापने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है, वो मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक हुआ मीटर, द्रव्यमान का मात्रक हुआ किलोग्राम, समय का मात्रक हुआ सेकंड, ताप का मात्रक हुआ केल्विन, ज्यों, तीव्रता इसका मात्रक हुआ कैंडिला, विद्युत धारा इसका मात्रक हुआ एम्पीयर, और पदार्थ की मात्रा इसका मात्रक हुआ मोल। हम लंबाई को किस चीज से नापते हैं? मीटर से। तो लंबाई मूल राशि हुई, मीटर उसका मूल मात्रक हुआ। लंबाई को हमने नापा मीटर से, इसलिए लंबाई मूल राशि है, मीटर मूल मात्रक हुआ। द्रव्यमान को नापने के लिए हम किलोग्राम का प्रयोग करते हैं। द्रव्यमान का अर्थ क्या हुआ? वजन। किसी चीज का वजन हमें अगर तौलना है तो उसके लिए हम किलोग्राम का प्रयोग करते हैं। समय को हम सेकंड से नापते हैं। ताप, टेम्परेचर, इसे हम केल्विन से नापते हैं। ज्यों, तीव्रता इसका मात्रक कैंडिला हुआ। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हुआ, और पदार्थ की मात्रा इसका मात्रक मोल हुआ। अर्थात 7 मूल राशियां और उनके 7 मूल मात्रक हुए।
व्युत्पन्न राशियां ऐसी राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। मूल राशियां कौन कौन सी, अभी हमने बताया था मूल राशियां कौन कौन सी हुई, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्यों, तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। तो ये 7 मूल राशियां हुई। इनकी सहायता से जो राशियां प्राप्त की जाती हैं उन्हें मूल व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो ये हुआ व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से जो मात्रक प्राप्त किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक अभी हमने इसके पहले बताया था कि 7 प्रकार के होते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, ज्यों तीव्रता का मात्रक कैंडिला, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। ये 7 मूल राशियां हुई और इनके 7 मूल मात्रक हुए। व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से जो मात्रक प्राप्त किए जाते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, जैसे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई गुणे चौड़ाई, एक मूल मात्रक, एक मूल राशि, दूसरी मूल राशि, 2 मूल राशियों की सहायता से प्राप्त हुआ हमें व्युत्पन्न राशि क्षेत्रफल। इनका मात्रक जो निकलेगा वो होगा व्युत्पन्न मात्रक। लंबाई का मात्रक मीटर गुणे चौड़ाई का मात्रक मीटर, अर्थात मीटर स्क्वायर। ये हो गया व्युत्पन्न मात्रक। अर्थात मूल मात्रक 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों की सहायता से जो मात्रक प्राप्त किए जाते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। आयतन, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर, अर्थात मीटर क्यूब। ये हो गया व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक, मूल मात्रक, मूल मात्रक, तीनों को मिला के मीटर क्यूब व्युत्पन्न मात्रक हो गया। इसी तरह हम लिख सकते हैं बहुत से व्युत्पन्न मात्रक, बहुत से निकल सकते हैं। जैसे चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी का मात्रक मीटर, यह हुआ व्युत्पन्न मात्रक। समय का मात्रक सेकंड, यह हुआ व्युत्पन्न मात्रक। और चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, यह हुआ व्युत्पन्न मात्रक। इसी तरह हम बल, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम गुणे त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक हुआ किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड, सेकंड। ये हो गया हमारा व्युत्पन्न मात्रक। कार्य, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। बल का मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। बल का मात्रक हुआ किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड।
और इनटू विस्थापन का मात्रक हुआ मीटर। ये हो गया किलोग्राम इनटू मीटर स्क्वायर बटा सेकंड, व्युत्पन्न मात्रक हो गया। अर्थात मूल मात्रकों की सहायता से जो भी मात्रक निकाले जाते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अभी आपने समझा मूल राशि 7 होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्यों तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। इनके जो मात्रक हुए वो मूल मात्रक हुए। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, ज्यों तीव्रता का मात्रक कैंडिला, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मात्रक हुआ मोल। मूल मात्रकों की सहायता से जो मात्रक निकाले जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो मूल राशियां, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, ये अभी आपने पढ़ा। जानेंगे माइक्रोन क्या होता है। अभी हमने जाना कि लंबाई को नापने के लिए हमने मीटर मात्रक को समझा। अब यदि अगर बहुत छोटी ऐसी चीज़ें जो हमारी आँखों से नहीं दिखाई पड़ती हैं और हमें उनकी नाप करना है, तो क्या हम मीटर का प्रयोग करेंगे? नहीं, हमें उसके लिए मात्रक माइक्रोन का प्रयोग करते हैं। माइक्रोन एक ऐसा लंबाई नापने का मात्रक है जो बहुत छोटी ऐसी चीज़ें जो हमारी आँखों से नहीं दिखाई पड़ती हैं उन्हें भी हम नाप सकते हैं, जैसे जीवाणु हैं, विषाणु हैं, इन सब ऐसी चीज़ों को। एक माइक्रोन, माइक्रोन को ये चिन्ह ऐसे डिनोट करते हैं। 1 माइक्रोन बराबर 10 की घात -6 मीटर, अर्थात 1/, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 1 का 10 लाखवां भाग छोटा, यानी 1 मीटर का 10 लाखवां भाग छोटा हम माइक्रोन से नाप सकते हैं। 1 माइक्रोन बराबर 10 की घात -6 मीटर। इसी तरह इससे भी छोटा लंबाई नापने का मात्रक है एगस्ट्राम। एगस्ट्राम, एगस्ट्राम को ऐसे डिनोट करते हैं, ये चिन्ह है। 1 एगस्ट्राम बराबर 10 की घात -10 मीटर। 1 एगस्ट्राम बराबर 10 की घात -10 मीटर। ये सब लंबाई नापने के छोटे मात्रक हैं। लेकिन यदि अगर हमें बहुत बड़ी लंबाई नापना है, जैसे हम यहाँ से लेकर हमें ग्रहों की, उपग्रहों की, खगोलीय पिंडों की दूरी नापना है, तो क्या हम मीटर से नाप सकते हैं? नहीं, उसके लिए हमें मात्रक का प्रयोग करना पड़ता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष लंबाई नापने का बहुत बड़ा मात्रक है। प्रकाश वर्ष ये लंबाई नापने का बहुत बड़ा मात्रक है। हम बड़ी लंबाई, दूर की लंबाई, पृथ्वी से चंद्रमा की लंबाई, खगोलीय पिंडों की लंबाई, इन सबको नापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किस चीज का मात्रक है, तब हम वहां कहेंगे कि प्रकाश वर्ष लंबाई नापने का मात्रक है। तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। अब हम इससे आकलन लगा सकते हैं कि 10 की घात 15 मीटर यानी कि 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर, अर्थात 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। अर्थात इतना लंबाई नापने का इतना बड़ा मात्रक है कि इससे हम बहुत बड़ी दूरी नाप सकते हैं। तो ये हुआ
माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम और प्रकाश वर्ष, छोटे मात्रक और बड़े मात्रक।